हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके डाउट सोल्व होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हाजिर है हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इररेशनल। निम्नलिखित संख्याओं को प्रीमे या अप्रीमे के रूप में वर्गीकृत कीजिए। हमने कल सीखा था कौन सी संख्याओं को हम प्री में बोल सकते हैं, कौन सी को अप्री में। हमने कुछ ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे। आज देखिए, आज करते हैं। आज है हमारा सबसे पहले फर्स्ट 2 - √5। 2 - √5। अब भाई हमें पता है √5 क्या है हमारा। √5 एक इरेशनल नंबर है, यानी एक अप्रीमेय संख्या है। एक अप्रीमेय संख्या है, और एक अप्रीमेय संख्या के साथ कोई भी प्रीमेय संख्या प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, तो वो क्या बना देती है, पूरी संख्या को एक अप्रीमेय संख्या ही बना देती है। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट है, ये क्या हो गया, एक अप्रीमेय संख्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। सेकंड को देखिए, सेकंड क्या है, 3 + √3 - इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, 3 + √23 - √23। ये प्लस का 23 है, ये माइनस का 23 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ 3। क्या बच जाएगा हमारा, सिर्फ 3 बच जाएगा। और 3 क्या है, 3 एक हमारी प्रीमिय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हम इसको लिख देंगे, ये हमारी प्रीमिय संख्या है, ये एक रैशनल नंबर है। क्या है, ये कि एक रैशनल नंबर है। थर्ड देखिए, थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है √2/7/7/√7। क्या है ये ऐसे लिखा हुआ है, √2/7/7/√7। अब देखिए, √7 से √7 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2/7। और 2/7 कैसा नंबर है, फ्रैक्शन में है ना। तो ये एक प्रीमिय संख्या है, कैसा, मतलब रैशनल नंबर। फोर्थ देखिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1/√2। 1/√2, वही सेम बात आ गई। कोई √2 हमारा एक इरेशनल नंबर, अप्रीमिय संख्या होती है। अप्रीमिय संख्या किसी भी संख्या के साथ डिवाइड हो, मतलब किसी भी रैशनल या प्रीमिय संख्या के साथ डिवाइड में हो, भाग में हो, गुणा में हो, घटाव में हो, वो उस पूरी संख्या को क्या बना देगी, इरेशनल बना देगी। मतलब ये पूरी हमारी क्या हो गई, 1/√2 एक इरेशनल नंबर हो गया, मतलब एक हमारी अप्रीमिय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई, अप्रीमिय संख्या। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है 2√π। 2√π, वही पाई हमने पढ़ा था। पाई हमारा कैसा नंबर है, पाई हमारा इरेशनल है, और इरेशनल के साथ हमारा 2 मल्टीप्लाई में है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो वो पूरी टर्म को क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा। क्या बना देगा, इरेशनल बना देगा, यानी कि एक अप्रीमिय संख्या बना देगा। क्या, इसका मतलब √π क्या हो, 2√π क्या हो गया हमारा, एक अप्रीमिय संख्या होगा। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। सरल करके लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड, ये सब हमें जो भी ऑपरेशन है वो हमें अप्लाई करने है। पहला है 3 + √3 2 + √2 मल्टीप्लाई में, मतलब ये फॉर्म बन रही है। और ये फॉर्म बन रही है, क्या, a+b मल्टीप्लाई में c+d। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है ac + ad + bc + bd। तो अगर इसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया, ये हमारा d हो गया। तो पहले ac है, मतलब 3 × 2, फिर प्लस में AD है, A है हमारा 3 × √2
फिर प्लस हमारा बी है, बी हमारा √3 है, और मल्टीप्लाई सी मतलब 2, फिर प्लस बी डी है, बी हमारा √3 और डी हमारा क्या है, √2 है। इसको और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 2 6 प्लस ये 3 √2 एज इट इज, ये प्लस 2 √3 एज इट इज, और ये रूट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट तो एक हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी एक सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। क्या बन गई, ये एक हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। इसको सोल्व करके हम ये लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट को देखिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, 3 + √3 3 - √3। तो लेकिन इसमें क्या है, ये दोनों ही हमारे सेम है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं a + b और a - b। a + b हमारा होता है a² - b²। तो हम अगर इसको डायरेक्ट लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो मेरा हो गया 9, और √3 का स्क्वायर मेरा हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर हम इसको सीधा मल्टीप्लाई करें, इस वाले ही फॉर्म को दिखाएं, तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आता तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे पहले इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से होगी, तो 3 3 9, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से होगी, तो निशान है बीच में माइनस का, 3 √3, तो 3 √3। ठीक है, अब इसकी इससे होगी, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो निशान प्लस का ही आ जाएगा। ये आ गया 3 √3। अब इस 3 की इससे होगी, तो ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस का निशान आ जाएगा, और √3 2 बार है तो उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 आ गया। ये माइनस की टर्म है सेम, ये प्लस की टर्म है सेम, तो कट जाएंगे। यहाँ पे -2 से ये कट जाएगा, बच गया 3, और ये हमारा आ गया 6। तो अब दोनों ही तरीके, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया, और नहीं याद है तो आप गुना भी कर सकते हो, लेकिन आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसमें होल स्क्वायर की बात हुई है। तो देखिए क्या होता है हमारा, यहाँ पे लिखते हैं a + b का जब होल स्क्वायर होता है तो हम उसे ओपन करते हैं a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हमारा ये a है, ये b है, और इन दोनों का होल स्क्वायर है, मतलब दोनों का स्क्वायर है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई √5 और मल्टीप्लाई √2। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे। √5 को ये स्क्वायर से ये कट जाएगा, ये हमारा 5 बच जाएगा। यहाँ पे से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा। और यहाँ पे ये एज इट इज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 5 + 2 7, और ये एज इट इज 2 √10। अब भाई कोई ये मत कर देना कि 7 को 2 में प्लस कर रहे हैं, नहीं, इसके साथ में ना रूट भी मल्टीप्लाई है, तो 7 और 2 प्लस नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूट वाले के साथ ही अगर कहीं पे √10, मतलब अगर ऐसे होता ना, जैसे 2 √10 + 3 ऐसे, तो आप 2 और 3 को जोड़ सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पे रूट की जगह ऐसे भी होता ना, 2 रूट और ये होता 3 √7, आप तो भी नहीं जोड़ सकते थे इनको। ठीक है, फिर ये ऐसे ही रह जाते। जब सेम रूट हो ना तभी आप जोड़ सकते हो, वरना कभी नहीं जोड़ सकते। ठीक है, और इसके साथ तो ना रूट है, वो अकेला है और वो अकेला है, इसलिए आप इन्हें नहीं जोड़ोगे। समझ आया इतना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
फोर्थ, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। अब अभी अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था? a माइनस बी, a प्लस बी, क्या था? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऐसा ही था। तो ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, मतलब √5 हमारा a हो गया, √2 हमारा b हो गया। तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। √5 का स्क्वेयर माइनस √2 का स्क्वेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, a माइनस बी और a प्लस बी आगे पीछे कैसे, ये सेम ही रहेंगे, ठीक है? कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि पीछे तो प्लस था माइनस है, वो सेम ही रहेगा, जो सॉल्यूशन आएगा उसमें माइनस ही रहेगा। अब इससे ये कट जाएगा, ये आ गया 5, और इससे ये कट जाएगा, ये आ गया हमारा 2, 5 में से 2 का आंसर आ गया 3। ठीक है, आया समझ? बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए अपनी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी समझ की जरूरत है। यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमस्टांस से C of a circle to its diameter say D, that is pi is equal to C by D. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? याद, हिंदी में देखिए, याद कीजिए, पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए जो C है और उनके व्यास के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू C by D है। यह इस तथ्य का खंडन करता प्रतीत होता है कि पाई अप्रिमेय है। आप इस विरोधाभास का समाधान कैसे करेंगे? ये एक सर्कल है, जब इसकी ये जो सीधी लाइन होती है, ये एक होती है इसकी डायामीटर, मतलब ये इसका व्यास है, ये इसका क्या है? ये इसका व्यास है, जिसको हम डी बोल देते हैं। और ये जो इसकी आउटर पूरी ये बाउंड्री है, ये वाली, इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस या परिधि, हिंदी में इसको बोलते हैं परिधि, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। मैं यहां लिख देती हूँ सर्कमफेरेंस। जिस क्वेश्चन में इसको C बोला गया है और ये हमारा D है। तो देखिए, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं या सर्कल पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया जाता है 2πr हमारा होता है सर्कमफ्रेंस, ठीक है? 2πr, या हम बोल सकते हैं पाई D होता है हमारा सर्कल, D मतलब हमारा डायामीटर। तो ये बोल रहे कि यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा पाई निकल के आता है C/D, मतलब कोई सर्कमफ्रेंस रही होगी, और जब उसको हम क्या करेंगे, डायामीटर से मतलब व्यास से जब हम उसको भाग दे देंगे, डिवाइड दे देंगे, तो हमारी पाई की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब पाई की वैल्यू हमारी यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली। लेकिन हम कह रहे हैं, हमने पढ़ा कि पाई तो एक इर्रेशनल नंबर है, एक अप्रिमेय संख्या है। पाई कैसी है? एक अप्रिमेय संख्या है जिसका हमें वैल्यू एग्जैक्ट आज तक पता ही नहीं है। ये स्टार्ट होता है 3, 1, 4 और ऐसे चलता ही रहता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, शांत है और गैर आवर्ती है। मतलब पाई की हमें एग्जैक्ट वैल्यू आज तक पता ही नहीं। तो फिर ये जो यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ये कैसी वैल्यू आ रही है? तो या तो ये गलत है या ये गलत है। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है, जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। क्या मानते हैं? 22/7 मानते हैं। और ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना था और हमें पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं, तो हम यहाँ पे क्या रखें। लेकिन हमें पता है कि जो 22/7 है वो भी ऐसे ही होता है 3, 1, 4 और डैश डैश, लेकिन एक बाद के बाद ये क्या हो जाता है, रिपीट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? रिपीट होने लग जाता है। रिपीट होने लग जाता है तो 22/7 कैसा नंबर हो गया? ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। इसलिए ये पाई का सबसे निकटतम मान है। कैसा मान है? सबसे निकटतम मान है। तो हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पाई की बजाय कितना लिखते हैं? 22/7 लिखते हैं। तो जो यहाँ से हमारा निकल के आएगा वो हमारा पाई की वैल्यू 22/7 निकल के आएगी, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे
22/7 is an approximate value of pi. ठीक है, विच ड्राइव फ्रॉम पाई इज इक्वल टू 3/d. 22/7 पाई की लगभग, पाई का लगभग इक्वल मान है, जो यहां से निकल के आएगा, जो कि फॉर्मूला है हमारा पाई इज इक्वल टू c/d. इन एक्चुअल the decimal expansion of pi is non-terminating, non-repeating. This means pi is irrational. लेकिन असल में जो पाई का जो डेसिमल दशमलव विस्तार है वो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत और गैर आवर्ती है. इसका मतलब पाई एक अप्रिमेय संख्या ही है. ठीक है, क्या लिखेंगे देखिए. pi is irrational number because its decimal expansion is non-terminating, non-recurring, but in formula pi is equal to c/d we use 22/7 equal to pi, which is approximation, which is approximate value of pi, not actual value, ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक में ऐसे की ऐसे. ठीक है, इसका आंसर ना बिल्कुल सेम यही आएगा. ये तो हो गया इंग्लिश के लिए. हिंदी वालों के लिए भी बता देती हूँ मैं. नेक्स्ट उस पर बताती हूँ. हिंदी वाले लिखेंगे पाई एक अप्रिमेय संख्या ही है, क्योंकि पाई का दशमलव विस्तार अशांत, गैर आवर्ती है. लेकिन पाई इज इक्वल टू c/d. ठीक है, या यहाँ पे बोल लीजिए परिधि. वैसे बुक में ऐसे लिखा होता, आप ऐसे लिख सकते हैं परिधि अपॉन व्यास. लेकिन में पाई इक्वल टू 22/7 है, जो कि पाई का निकटतम मान है. ठीक है, ये लिखना है आपको. पाई एक अप्रिमेय संख्या है क्योंकि पाई का दशमलव विस्तार अशांत गैर आवर्ती है. लेकिन पाई इज इक्वल टू c/d में पाई इक्वल टू 22/7 है, जो कि पाई का एक निकटतम मान है. ठीक है, यहाँ पे आप ये जो मान है वास्तविक मान नहीं, ये हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे भाई अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन का आंसर सेम एज इट इज ऐसा ही लिख सकते हो आप. समझ आ गया. तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 9.3 और नंबर 9.
हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था कि किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे जो रूट में होता है उसको कैसे शो करते हैं। जितना भी नंबर दे रखा, लाइक हमें 9.3 है, तो सपोज हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारी 9.3 होगी। इसको हमने ए पॉइंट मान लिया, इसको हमने बी पॉइंट मान लिया। इस लाइन की डिस्टेंस हो गई 9.3। फिर ये एक डिस्टेंस है, यहां से हम एक और छोटी सी लाइन खींचेंगे। कितनी डिस्टेंस की? सिर्फ 1 यूनिट की। किसकी? सिर्फ 1 यूनिट की। यहां से हम एक लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन। जैसे ये हमारी हो गई 1 यूनिट की लाइन, ये हमारी। अब यहां हम अपना कंपास रखेंगे, इसको आधे से ज्यादा यहां तक खोलेंगे और एक ऊपर चाप लगाएंगे। इसी तरीके से एक नीचे चाप लगाएंगे। फिर यहाँ पे कंपास रखेंगे, ये पे आधे से ज्यादा खोल, मतलब उतना ही खुला रहने देंगे जितना भी हमारा कंपास खुला है। यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे। अब जहां जहां पे ये कट किया है, यहां से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जब एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, जब आप कंपास से करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। तो ये एक पॉइंट आ गया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। कौन सा? इस लाइन का मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे कंपास रख के यहां तक का डिस्टेंस लेंगे, ये मान लिया ओ हो गया। अब ओ से ए तक का डिस्टेंस लेंगे और एक सर्कल खींच देंगे जो कि कहाँ आके टच करेगा, जो कि ये तो कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। चलो फिर से ट्राई करते हैं सीधा बनाने का। हमारा कंपास ओ पे रखेंगे, ए से जाएंगे और हम ए से सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो हमारा सर्कल आएगा, फिनिश होएगा सी पे। ऐसे हमारा कोई एक सर्कल बनेगा। अब ए से यहाँ पे हम एक लाइन खींच देंगे बिल्कुल सीधी। ठीक है, इस पॉइंट को हमने डी मान लिया। अब बी से डी की जो भी लेंथ होगी, जो भी लेंथ होगी वो ही क्या होगी? हमारी 9.3 होगी रूट में। ये आपको कंपास से करना है, ठीक है। बी से डी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 9.3 अंडर रूट। तो आपको क्या कर लेना है, ये वाली जो लाइन है इसको माप लेना है। और हमने देखो यहाँ से एक डिस्टेंस खींचा था, एक, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। मान लो ये हमारे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हमारा 2 हो गया, यहाँ पे हमारा 3 हो गया, यहाँ पे हमारा 4 हो गया। तो ये जो लाइन है ये लगभग इतनी इसके आसपास आएगी, 3 से आगे आएगी। जब आप प्रॉपर कंपास से करोगे ना तो ये लाइन यहाँ, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये होगा 9.3। जब आप कंपास से करोगे, अपने स्केल की हेल्प से करोगे, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा जो कि 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा, छोटा सा फर्क आएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित के हरों को तर्क संगत बनाइए। तर्क संगत यानी हमें क्या करना है? प्रीमीकरण करना है। क्या करना है? प्रीमीकरण। ये भी हमने अपने लास्ट उसमें सीखा था। क्या था इसका मतलब? इसका मतलब ये था कि जो नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब हर में 7 है, रूट 7 है, उस रूट को खत्म करना है। वो कैसे खत्म करना है? जब सिंगल है तो यहाँ पे रूट 7 है, तो यहाँ पे भी हम रूट 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट 7 से ही क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर तो हमारा रूट 7 आ जाएगा, और जब रूट 7 और रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रूट 7 का स्क्वेयर। तो स्क्वेयर से ये कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट 7 और नीचे हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारा हर का प्रीमीकरण, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है 1/√7 माइनस √6। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना था? जो भी नीचे हमारा दे रखे, यहाँ पे 2 डिजिट आ गए, दोनों को सेम एज टीज लिखेंगे। सिर्फ जो इनके बीच में सिंबल है, सिंबल क्या है इनके बीच में? यहाँ पे तो माइनस है, इधर क्या लिखेंगे? उससे दूसरा मतलब प्लस लिखेंगे। और सेम ऐसा ही ऊपर भी लिखेंगे। तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे कैसे आ जाएगा? √7 प्लस √6। और ये a माइनस बी
मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, तो वो क्या हो जाता है हमारा ए का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे हमारा रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यही बनता है, तो ये बन जाएगा मेरा रूट 7 प्लस रूट 6। यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, तो 7 माइनस 6 कितना आ गया, ये मेरा आ गया रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1, या हम इसको सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं रूट 7 प्लस रूट 6। ये मेरा आंसर आ गया हल्का प्रीमियम करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, 1 बटे में रूट 5 जमा रूट 2। इसका भी प्रीमियम करेंगे तो वही करेंगे, रूट 5 को ऐसे कैसे, ये प्लस है तो बीच में सिर्फ माइनस कर देंगे, और ऊपर भी यही माइनस वाला है, ये दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ का सिंबल चेंज होगा। ऊपर एक से ही है तो ये तो आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे क्या आ जाएगा वही ए प्लस बी, ए माइनस बी मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए है रूट 5 तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जो कि आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा रूट 5, ये आ जाएगा रूट 2, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 5 आ गया, यहाँ पे भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये 2 आ गया, नीचे कितना बच गया, नीचे 3 बच गया, तो रूट 5 माइनस रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन 3, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस एक्सरसाइज का, क्या है 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। देखिए पीछे जब हमने किया था इस पे भी रूट होता था, इस पे भी रूट होता था, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, तो क्या करना है, तो भी अपना सेम ही प्रोसेस करना है। जब भी ये 2 डिजिट आ जाते हैं नीचे किसी ऑपरेशन से जुड़े हुए, माइनस से जुड़े हुए, प्लस से जुड़े हुए, तो आपको बस उनका उल्टा ले लेना है। यहाँ पे रूट नहीं है तो भाई सिंपल 2 ही लेंगे अपना, ठीक है 2 ही लेंगे, और यहाँ पे भी रूट 7 और ये प्लस 2 चला जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई है तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। नीचे देखिए, अब a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए क्या है रूट 7 है, तो रूट 7 का स्क्वायर, माइनस में अब 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा रूट 7 प्लस 2, रूट ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 7, माइनस इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो ये 2 बार 2 की पावर 2 ये करना पड़ेगा, मतलब 2 गुना 2 है यहाँ पे। ठीक है, क्या है 2 गुना 2 है, तो 2 गुना 2 कितना होता है 4, रूट 7 प्लस 2, और 7 में से 4 गए 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 खत्म होती है। मैंने सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट ऐसे ही आपको मजेदार वीडियो मिलती रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।